रिकॉर्डिंग ऑन है चलो आओ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आज आप सभी के साथ कुछ वार्तालाप करने हम यहाँ पे आए हैं। कोई भी ऐसे मैंने स्क्रिप्ट नहीं बना रखी है, ठीक है। मैंने बस कैमरा ऑन करा है और मैं आके बैठ चुका हूँ। एक्चुअली क्या हुआ ना, 2-3 दिन पहले मेरे को क्लास 10th के बच्चे मिले यहाँ पे पार्क में, मैं घूम रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारी क्लास 10th में इस समय, तुम्हारे टर्म 2 की तैयारी कैसी चल रही है। तो चारों का एक ही आंसर था और मैं इससे काफ़ी हैरान सा हुआ। उन्होंने बोला भैया इन्होंने सैंपल पेपर रिलीज कर दिया बिना टर्म 1 का रिजल्ट दिए, बिना टर्म 2 की डेट शीट दिए, इन्होंने सैंपल पेपर रिलीज कर चुके हैं। और हम तो ऐसे मतलब खुले आसमान में तीर मारे जा रहे हैं कि जब भी टर्म 2 होगा, जब भी ये डेट शीट रिलीज करेंगे उस समय सोच लेंगे, उस समय कर लेंगे। तो वो मतलब किक सी नहीं मिल रही है। शायद आप सभी के साथ भी हो रहा हो, है ना। टर्म 1 का रिजल्ट नहीं आया है तो वो मोटिवेशन नहीं मिल रही। कुछ बच्चों का जो टर्म 1 थोड़ा सा खराब गया है तो वो उसी को दिमाग में रख के बैठे हुए हैं कि यार टर्म 1 का जो भी रिजल्ट आएगा उससे पूरा तो ओवरऑल रिजल्ट खराब ही हो जाएगा, तो टर्म 2 के लिए भी ऐसी कोई तगड़ी तैयारी करने का क्या फायदा, है ना। मैं समझता हूँ यार, हमारे जब कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं और हमारे कॉलेज का जब रिजल्ट आ रहा होता है तो उस समय एंग्जाइटी रहती है कि पता नहीं किसी भी मोमेंट पे रिजल्ट निकाल देंगे, तो दिमाग में वही चल रहा होता है। तो ऐसे ही इस समय तुम सभी का भी है शायद, है ना। और तुम्हें मोटिवेशन नहीं मिल रही है टर्म 2 के लिए आगे किस तरह से तुम्हें पढ़ना है। तो मैंने ना उन सभी के साथ एक स्टोरी शेयर करी और वही स्टोरी आज मैं आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर करने आया हूँ, ठीक है। मेरे को पता है थोड़ी सी बोर भी लग सकती है शायद, बट उसका जो फाइनल कंक्लूजन होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा, वो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वही मैंने उन बच्चों को बताया, है ना। तो ऐसे मतलब मैं भी ऐसे चप्पल पर उतार के ऊपर पैर वैर करके बैठ जाता हूँ। तुम भी अपने अपने जो भी सोफे पे बैठे हो, बेड पे लेट के देख रहे हो, तो आराम से बैठ जाओ, ठीक है। जो भी स्टोरी होगी उसे ध्यान से सुनते रहना। कहाँ घुस रहा है भाई, सीधे हो जा। हाँ, जो भी स्टोरी होगी उसको ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। एक कंक्लूजन मिलेगा उससे, ये मैं नीचे रख लेता हूँ पैर। एक कंक्लूजन मिलेगा उससे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। शुरू में जब मैं स्टोरी सुना रहा हूँ तो शायद खुद की रियल लाइफ एक स्टोरी है जो मैं बताऊंगा, तो वो शायद आपको शुरू में कोई सेंस ना बने, बट एंड में आते आते उसका सेंस बन जाएगा, तो इसलिए ध्यान से सुनते रहना। आप सभी ने शायद मेरे चैनल पे एक स्टैंड अप कॉमेडी है जो मैंने खुद कर रखी है, बड़ी क्रिंजी सी चीज़ है, ठीक है। वो मैंने अपने जब मैं 11th-12th में कोटा में था ना, उस समय मैं थोड़ी बहुत स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह कर देता था। उसकी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। जर्नी मतलब कि मैंने वो कैसे स्टार्ट करा। मुझे पता है तुम कहोगे भैया क्या बहुत सी चीज़ समझा रहे हो, इसका हमारे एग्जाम से क्या लेना देना है। ध्यान से सुनते रहना। उसको मैंने कैसे स्टार्ट करा, देखो। जब मैं क्लास 11th में था ना, तो क्या हुआ कि एक बार हमारे केमिस्ट्री के जो टीचर थे उनका अगला वाला पीरियड खाली था। एक जो क्लास होती है हमारी वहाँ पे, वो 1.5 घंटे की होती थी। तो तुम ये मान लो जैसे तुम्हारे स्कूल में होता है ना कि गेम्स का पीरियड मैथ्स के टीचर ले लेते हैं, है ना। गेम्स का पीरियड खाली होता है तो मैथ्स वाला टीचर आके ले लेता है। ऐसे ही केमिस्ट्री वाले टीचर ने हमारा अगला पीरियड खाली था तो वो ले लिया। तो 1.5 + 1.5 कितने हो गए, टोटल 3 घंटे। 3 घंटे की क्लास उन्होंने हमारी पैक कर दी। तो भाई 1 घंटा बीता, ठीक है हमने पढ़ लिया। 1.5 घंटा बीता, हमने पढ़ लिया। 2 घंटे बीते, भाई हमारा थोड़ा दिमाग घूमने सा लग गया। 2.5 घंटे जब हो गए तो हम सब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके थे और हम सब ऐसे सर की तरफ देख रहे कि सर यार माफ कर दो, छोड़ दो हमें, बहुत देर हो गई। तो उसी समय एकदम जब सर वापस पीछे मुड़े तो हम सबको देखा उन्होंने, हमारी शक्लें देखी एकदम उतरी हुई शक्लें। तो उन्होंने कहा चलो यार ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, इतने में ही आज लेक्चर समाप्त करते हैं। और आधा घंटा हमारे पास बचा है तो चलो कुछ मनोरंजन करते हैं। कुछ किसी को कोई टैलेंट है, किसी के अंदर कोई गाना गा सकता है तो गाना आके गा दो, किसी को कोई डांस करना आता है तो डांस कर लो, किसी को कोई जोक सुनाना है तो जोक सुना सकता है। तो जब सर ने एकदम जोक बोला ना, मेरा एकदम हाथ खड़ा हो गया। उन्होंने कहा सर मैं सुनाऊंगा। मतलब मेरे को ऐसा कोई नहीं था कि कोई पीछे अगर हाथ खड़ा करेगा तभी मैं हाथ खड़ा करूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। एकदम पता नहीं क्या अंदर से हुआ कि मैंने हाथ खड़ा कर दिया एकदम कि सर मैं एक जोक सुनाऊंगा। तो सर ने कहा वाह भाई लो चलो तुम्हें माइक दिया, है ना। 250 बच्चों की क्लास होती है वहाँ पे, बहुत बड़ी। तो वो माइक दिया सर ने, तो मैंने जो जोक सुनाया वो सुनना, ठीक है। ध्यान से सुनना। मैंने जोक क्या सुनाया, मैंने कहा कि एक बार क्या हुआ कि एक सड़क पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो चारों ऐसे तीनों तरफ से ऐसे लोग घिरे हुए थे और एक चीज़ हो रही थी और चारों तरफ ऐसे लोग ही खड़े हुए थे। तो एक बोना सा आदमी था जो कि जिसकी हाइट बहुत कम थी, तो ऐसे कूद कूद के देख रहा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। तो चारों तरफ से इतने लोग खड़े हुए तो उसे कुछ दिख नहीं रहा था, इतनी भीड़ हो रही थी। तो उस बोने आदमी ने क्या करा ना, सब हट जाओ ये मेरा बाप है। तो सब लोग वहां से हट गए और वहां पे एक कुत्ता मारा पड़ा था। ये जो मैंने तुम्हें सुनाया ना, ये मेरा जोक था, ठीक है। पूरी क्लास में कोई नहीं हंसा, बहुत एम्बेरसिंग फील हुआ। सर ने कहा चल ठीक है बैठ जा यार, तूने तो पूरा मूड खराब कर दिया। मतलब इतना गंदा जोक, पता नहीं जब मैंने ये पढ़ा था ना, कई बार होता है ना कि तुम एक जोक पढ़ते हो तो तुम्हें वो पढ़ने में तो अपने आप पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट अगर तुम किसी को वो सुनाओ तो वो इतना फनी नहीं लगता। और मैंने भी जब वो पढ़ा था जोक तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। अब भैया आपने कैसे जोक पढ़ लिया वो
मैं बताता हूँ, उसकी भी एक छोटी स्टोरी है। कोटा में हमारे पास ना मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं होता है, जो टच स्क्रीन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो कीपैड वाले मोबाइल होते थे। तो मेरी मम्मी मेरे को जोक्स भेजती थी टेक्स्ट पे, ठीक है। तो ऐसे ही उन्हीं में से एक ये जोक था, वो इसलिए भेजती थी कि भाई मैं अकेला था वहाँ पे, तो मेरे को ऐसे अकेला फील ना हो, तो मम्मी मेरे को थोड़े थोड़े जोक्स भेजती रहती थी, जिससे कि मैं खुश होता रहूँ, है ना। वहाँ पे बहुत डिप्रेसिंग सा माहौल रहता है। तो उन्हीं में से वो एक जोक था। मैंने कहा चलो यार, मेरे को तो हंसी आई जब मैंने पढ़ा, तो वही मैं क्लास में भी सुनाता हूँ। तो मैंने वो जाके सुनाया और पूरा माहौल ख़राब हो गया। तो सर ने कहा चलो क्लास बंद हुई, जाओ यहाँ से तुम्हें तुम्हारी तो 2.5 घंटे की क्लास भी तुमने ख़राब कर दी। तो उसके बाद मैं घर चला गया। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी बहुत बच्चे ने हंसा वैसे कि क्या मूड ख़राब कर दिया। मैंने कहा ठीक है चलो आगे, मैं चला गया घर। फिर क्या हुआ, एक बार एक 1-1.5 महीने बाद की बात है, वापस से ऐसा ही बिल्कुल सीन क्रिएट हुआ कि सर ने, केमिस्ट्री वाले सर ने अगली भी क्लास ले ली। तो वापस वही 3 घंटे की लगातार क्लास हुई। तो फिर वही 2.5 घंटे बाद सर ने कहा चलो यार तुम सब एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो अब किसी को कुछ करना है तो बताओ, और कोई भी जोक नहीं सुनाएगा। मतलब सर ने मेरी तरफ ऐसे पॉइंट करके कहा कि कोई भी अब जोक नहीं सुनाएगा। तो मैंने वापस हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा सर नहीं, इस बार जोक नहीं है सर, इस बार कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, आप भरोसा करो, मैं इस बार एक स्टैंड अप कॉमेडी करके दिखाऊंगा। तो सर वापस से एक्साइटेड हुए, अरे स्टैंड अप कॉमेडी, तो चलो आ जाओ। मैं गया, बिल्कुल मेरे पैर कांप रहे थे, है ना। मैं मतलब ऐसे माइक मैंने लगाया, माइक भी मेरे ऐसे मुंह को टच कर रहा था। तो वो जब भाप मतलब आप सांस ले रहे होते तो ऐसी आवाज़ आती है, पूरे स्पीकर में बज रही थी। तो सर कह रहे थोड़ा माइक बाहर कर, सही से लगा। तो पूरे हाथ पैर कांप रहे थे। और मैंने वहाँ पे जाके एक स्टैंड अप कॉमेडी करी। वो स्टैंड अप कॉमेडी थी राजू श्रीवास्तव सर की, यार शायद आप जानते हो, काफ़ी एक आइकन है बहुत बड़े कॉमेडी में। तो उनकी स्टैंड अप कॉमेडी थी। तो वो जाके, वो मैंने सुन रखी थी बहुत बार बचपन में, है ना। मेरी मम्मी वगैरह सुनते रहते थे 10th तक, जब मैं घर में था तो वहीं पे मैंने सुनी थी। तो थोड़ी थोड़ी याद थी, और वो थोड़ी थोड़ी मैंने वहाँ कर दी खड़े होके। क्या रिस्पॉन्स मिला मुझे, मतलब उससे अच्छी फीलिंग जब आपको 250 बच्चे, 250 लोग आपको देख रहे हैं और वो तालियां बजा रहे हैं, वो आपके जोक्स पे हंस रहे हैं, उससे अच्छी फीलिंग मेरे को नहीं मिली। मतलब वो जो पब्लिक स्पीकिंग वाला जो एक एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। तो मतलब मैंने ऐसे करा और पूरी क्लास हंस रही थी। जितना मेरे को याद आया, मैं बीच में एक जगह पे जाके अटक गया, मैं उसके आगे भूल गया। तो मैंने कहा बस भाई मेरे को इतना ही याद है, और मैं जाके बैठ गया सीट पे। और मतलब इतनी तगड़ी तरह तालियां बज रही थी, और सर ने भी आके ऐसे बोला कि बहुत बढ़िया बेटा, मैंने सुनी है वाली कॉमेडी जो तुमने बताई राजू श्रीवास्तव की, मैंने देख रखी है। उस दिन एक बहुत बड़ा लेसन मैंने लिया, ठीक है। वही लेसन अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कई लोग बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर आपको लाइफ में जो नेचर है वो एक दूसरा मौका दे रहा है, और आप ये सक्षम मानते हो कि हाँ मैं थोड़ा सा भी 1% मेरे को अगर दिमाग में ये है कि हाँ मैं इस दूसरे मौके को भी कर दूंगा, तो उस दूसरे मौके में आप अगर जी जान लगा के जाओगे, तो उस पहले मौके का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद सब भूल गए, ठीक है। उसके बाद सब बच्चे, मतलब अगर मैं कोचिंग की भी बात करूँ, तो मेरे को एक तरह से ऐसे माना जाता था कि इसको स्टैंड अप कॉमेडी आती है। हमारे ना जो कोचिंग था वहाँ पे एक फन डे होता था, हर चौथे 5वें महीने के 4-5 महीने के बाद एक दिन होता था, जिसमें फन डे कहते थे। उसमें पढ़ाई नहीं होती थी, यही सब होता था, एक्टिविटीज़ फन वगैरह। तो उसमें मतलब मेरे को ऐसे अलग अलग सेक्शन में बुलाया जाता था, जो हमारे बैचेज होते थे उसमें ऐसे बुलाया जाता था कि भाई इसको बुलाओ, इसको स्टैंड अप कॉमेडी आती है। तो सब भूल गए। वो जो पहला बार जो मैंने इतना गंदा जोक मारा था, वो जो सिनेरियो था, जो सब उस समय मेरे ऊपर ऐसे एम्बेरेसिंग फील हो रहा था मेरे को, सब मेरे पे हंस रहे थे, सब भूल गए वो। उसके बाद जो मैंने दूसरा अटेम्प्ट इतना अच्छा करा, उससे सब लोग मेरे को जानने लग गए। तो फर्स्ट इंप्रेशन कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आपको दूसरा मौका मिल रहा है और आप उसमें सक्षम समझते हो अपने आप को, तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा कर सकते हो दूसरे मौके में भी। यही चीज़ आप सभी को मेरे को बतानी थी। मैंने वही चीज़ चारों बच्चों को भी बताई जो मेरे को मिले। मैंने कहा यार देख, तुम सब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हो कि टर्म 1 का अगर मेरा खराब गया तो उससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक सिनेरियो समझो, तुम्हारा पूरी रिपोर्ट कार्ड होगी, उसमें एक मान लो टर्म 1 का भाग होगा, उसी के साइड में टर्म 2 का भाग होगा, ठीक है। इतनी पूरी रिपोर्ट कार्ड है, उसमें एक जगह टर्म 1 है, एक जगह टर्म 2 है। मान लो तुम्हारे टर्म 1 में रो पीट के बहुत गंदे से ग्रेड दिख रहे हैं तुम्हें, या फिर बहुत गंदे नंबर दिख रहे हैं, 9, 10, 12, 14, 15, इस तरह से गंदे गंदे नंबर दिख रहे हैं। और टर्म 2 में तुम्हारे मान लो सब में 20, 20, 30, 40, 40 नंबर दिख रहे हैं, सब में 40, फुल में से फुल, फुल में से फुल। तो जो बंदा बाद में तुम सोच रहे हो ना मैं किसी को रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगा तो कितना गंदा लगेगा, उस बंदे की एकदम उसी पे टर्म 2 पे नजर जाएगी। वो कहेगा यार तुम्हारे टर्म 1 थोड़ा सा शायद किसी वजह से खराब गया था, बट टर्म 2 जो है तुम्हारा, ये काफी अच्छा गया, तुमने इसमें शायद बहुत दम लगाया, तभी मैं देख सकता हूं तुम्हारे फुल में से फुल है टर्म 2 में। तो तुम्हें ना नेचर ने एक और मौका दिया है प्रूफ करने का। जब तक हम 10th में थे तो हमारा एक ही बोर्ड होता था,
तो हमें पूरे साल का जितनी भी दम था वो सिर्फ एक ही चांस मिलता था, एक बार मार्च में जाके बोर्ड देने का। तुम्हें मौका दिया है कि तुम 2 बार एक्सपीरियंस कर रहे हो एक ही साल में, बोर्ड के एग्जाम तुम 2 बार एक्सपीरियंस कर रहे हो एक ही साल में, तो एक बहुत बड़ा मौका है। तो ऐसे निराश मत हो यार कि टर्म 1 तुम्हारा खराब गया। अरे भाड़ में गया यार, तुमने अपनी मेहनत पूरी करी थी, ठीक है शायद कम करी थी, पर अपनी तरफ से तो बेस्ट दिया था ना जितना तुम्हें आता है। तुमने एक बार दे के एक्सपीरियंस ले लिया बस। तुमने भाई एक ऐसा एग्जाम दिया जो कि नेशनल लेवल पे हो रहा है, जिसमें सारे पूरी एक दिन पे पूरे इंडिया एग्जाम दे रही है, तुमने एक्सपीरियंस लिया बहुत बड़ा। तो क्या टेंशन लेनी यार, ठीक है टर्म 1 थोड़ा सा खराब गया, कोई बात नहीं, टर्म 2 में दम लगाओ ना यार। सिलेबस मैंने बोला है फरवरी तक कंप्लीट करना है, कंप्लीट करो जल्दी, उससे पहले खत्म करो। उसके बाद अपने सैंपल पेपर लगाओ, जो सीबीएसई का दिया वो लगाओ, फिर ओसवाल लगाओ। लगाओ भाई, एक सैंपल पेपर से भी काम नहीं चलेगा। आपने तो 9वीं तक सब्जेक्टिव वाले एग्जाम दिए हैं, आपको पता है कितना ज्यादा टाइम लगता है। तो करो जो तुम्हें सैंपल पेपर वगैरह करने हैं, क्वेश्चन बैंक्स वगैरह करने हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, खूब दम लगाओ यार। अब टर्म 2 जो है ये मान लो तुम्हारा दूसरा मौका तुम्हें मिला गया है, और इसमें अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। क्या मेरी बात समझे? मैंने ये बात टर्म 1 में भी बोली थी, बट जो मैं आपको अभी एक स्टोरी सुनाई उससे आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। और जो भी सैंपल पेपर वगैरह है, मेरे पास काफ़ी इस बार कमेंट भी आए हुए हैं, काफ़ी बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि भैया कौन से ब्रांड। मैं ऐसे यार देखो, मेरा कोई ऐसा ब्रांड का नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कोई भी एक बुक का नाम लेने का मेरे को तो कोई फ़ायदा नहीं है, बट बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं, मेल आते रहते हैं, तो मैं उनको हमेशा बदलता हूँ। टर्म 1 में भी मैंने बोला था कि जो ओसवाल बुक्स हैं वो अच्छी हैं, तो मैंने सबकी देखी थी टर्म 1 में भी, टर्म 2 में भी अभी जितनी भी पब्लिकेशन की रिलीज़ हो चुकी हैं वो मेरे पास पड़ी हैं यहाँ पे कॉपी, और मैंने सबकी देख ली हैं। जो क्वालिटी चीज़ मेरे को दिखी है वो वापस से मेरे को ओसवाल में दिखी है, तभी मैंने उसको रिकमेंड करा है। कोई भी गलत चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, ठीक है। तो अगर आपने अभी इस समय तक नहीं लिया, आप लेना चाह रहे हो, ऑब्वियस सी बात है अभी तक तो मैक्सिमम बच्चों ने नहीं ली होगी, आपको लेनी है तो आप वो वाले कंसीडर कर सकते हो। काफ़ी अच्छा काम उन्होंने करा है। बाकी जो और सैम्पल पेपर्स हैं बाकी पब्लिशर्स के, उन्होंने, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने गलत काम करा है बट, या फिर बेकार काम करा है, सबने अच्छा काम करा है यार। बट पॉइंट ये है कि मतलब कईयों में बहुत ज़्यादा सैंपल पेपर दे रखे हैं, तो वो इतनी मोटी बुक देख के हमारा मन खराब हो जाता है कि यार इतने सारे कैसे करेंगे। कईयों ने कुछ फालतू सी, मतलब फालतू नहीं कहूँगा, मतलब कुछ एडिशनल चीज़ें दे रखी हैं जो शायद उतनी काम की नहीं है। सैंपल पेपर का सिर्फ एक मोटिव होता है कि तुम्हें मिल जाए और तुम उन्हें जितना टाइम लिमिट है उसमें करो, फिर उसके बाद उसको एनालाइज कर लो कि भाई कहाँ कहाँ गलती हुई, कौन कौन सा टॉपिक मेरा नहीं हुआ, वो करें। तो ये एक हमें क्वालिटी जो चीज़ मिल रही है वो मेरे को वापस से उस वाले में दिखी, तो आप वो वाले कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। आप वो वाले ले सकते हो। पॉइंट ये है, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, तुम्हें भी वापस बोलूँगा, आप अपने माँ बाप के पैसे खर्च कर रहे हो ना यार किसी भी चीज़ में, वो खाली बुक्स नहीं है, कोई कोर्स ले रहे हो आप, कहीं से भी ले रहे हो, तो उसको ना निचोड़ दो। आप ओसवाल ले रहे हो ना, आप मतलब ऐसे ही कर दो बुक को कि वो फट जाए। इतनी बार पेन चला रखा है, इतनी बार उसमें वो कर रखा है, इतनी बार ये कर रखा है कि किसी को देखे और वो लगे कि भाई इस बंदे ने यार इस बुक की कितनी वो कर दी, कितनी यूज़ कर लिया है, कि ऐसी अजीब सी बुक हो चुकी है, हर जगह सॉल्व कर रखा है, हर जगह कर रखा है, तो वो दिखे। समझ रहे हो मेरी बात? आप कहीं जगह पैसे खर्च कर रहे हो, कहीं जगह इन्वेस्ट कर रहे हो अपने माँ बाप का पैसा, तो उसमें उनको रिजल्ट दिखे कि भाई साहब यार मैंने बुक दिलवाई से, और मैंने इसको ये कोर्स दिलवाया, तो इसने तो पूरा क्या कहते हैं अच्छा वाला यूज़ करा इसमें, तो समझ रहे हो, झंडे गाड़ दिए इसमें। तो ये चीज़ आपको मैं बताऊंगा हमेशा की तरह कि जो भी बुक ले रहे हो, चाहे एक ले रहे हो, पर उसको ना दम लगा के करना, पूरी करना। एक एक सवाल हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है यार, इंटरनेट पे सारे सॉल्यूशन पड़े हैं, इन्होंने बुक्स में सॉल्यूशन दे रखे हैं, टॉपर्स के सॉल्यूशन दे रखे हैं, उन्हें उठाओ, उनको देखो कैसे लिख रखा है टॉपर ने, उसको देखो। समझ रहे हो मेरी बात को? यही मेरे को आपको बताना था कि यार पहली जो फर्स्ट इंप्रेशन है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका जो पहला चांस था उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद वो गंदा गया हो, किसी का अच्छा गया हो बहुत बढ़िया बात है, किसी का गंदा भी गया हो ठीक है, चिल रहो। मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं टूट गया है कि इतनी बड़ी बात आ गई। टर्म 2 में और ज़्यादा दम लगाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा सैंपल पेपर करेंगे। हमने टर्म 1 में मान लो 4 सैंपल पेपर करे थे, इस बार हम 40 करके जाएंगे। जितनी भी ब्रांड है सबकी खरीद लेंगे, समझ रहे हो, जितने भी क्वेश्चन बैंक है सबके खरीद लेंगे और सब एक एक करके कर देंगे। ये जोश थोड़ा सा हमें लाना पड़ेगा। तभी जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, दूसरी जो मैंने स्टैंड अप कॉमेडी करी, तो उसके बाद जितनी भी मैंने करी, मैंने इस समय तक शायद 7-8 कर दी होंगी। उसके बाद तो यार मौका नहीं मिला, वापस कभी मौका मिलेगा तो करेंगे। बट जितनी भी 7-8 मैंने उसके बाद करी, उसमें मैं पूरा होमवर्क करके जाता था, मैं सुन के जाता था औरों की, फिर उसके बाद मैं अपनी बनाता था, है ना। अभी मेरे कोई बैचमेट्स होंगे, अगर आप मैं किसी से बात करूँ तो सब मेरे को इस तरह से जानते हैं कि हाँ इसने ये स्टैंड अप कॉमेडी करता था। वो मेरी यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो मेरे को कई बार इंस्टाग्राम पे भेजते हैं कि तूने तो स्टैंड अप कॉमेडी करी थी ना, तो कहते हैं। तो शायद उसी की बदौलत है मैं पब्लिक स्पीकिंग अच्छी सीख गया, है ना। मैं ऐसे आप सभी के साथ कैमरे पे खुल के बोल सकता हूँ हर चीज़।
मैं स्टेज पे अगर मेरे सामने तुम 100 बंदे खड़े कर दो, 1000 कर दो, 10,000 कर दो, मेरे को डर नहीं लगता। तो शायद वो उसी की बदौलत है। मान लो मैं पहले जो मेरा अटेम्प्ट था, जो मेरा पहला स्टैंड अप कॉमेडी थी, या फिर जो पहला जोक था जो गंदा सा था, उसको देख के थक हार के बैठ जाता, तो वो पब्लिक स्पीकिंग वाली स्किल नहीं आ पाती ना। तो मैं आज आपसे ऐसे बात नहीं कर पा रहा था, आपको एक ऐसा भैया नहीं मिलता क्लास 10th में, है ना। तो वो दूसरे चांस जो मेरे को मिला नेचर की तरफ से, वो नेचर की तरफ से था ऑब्वियसली, है ना। 3 घंटे की वापस वो क्लास लगी, तो इसलिए आपको दूसरा चांस दिया है नेचर ने, दम लगा दो उसमें, है ना। तब तक के लिए वही यार, यही चीज़ मेरे को करनी थी। उसके बाद मैंने और भी बहुत सारी बातचीत करी उन बच्चों से, बट जितना जो मूल था पूरी बातचीत का वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। मेरे को एक चीज़ और बताओ यार कमेंट सेक्शन में कि आपको इस समय किस चीज़ की नीड है, और बताओ। मतलब मैंने उन बच्चों से बात करी, उनसे पता चला है मेरे को कुछ कुछ चीज़ें, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही बिल्कुल। और कुछ हो मेरी तरफ से जो आपको चाहिए हो तो बिल्कुल मेरे को बताओ, है ना। कोई हेल्प चाहिए हो, किसी तरह से आपको दिक्कत आ रही हो, वो मेरे को बताओ। कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ, ठीक है। सबके रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट पढ़ता मैं सारे हूँ, इस बात का मैं आपको जुबान दे रहा हूँ, ठीक है। शायद मैं सबके रिप्लाई ना करूँ, बट अगर आप एक कमेंट दे रहे हो, चाहे वो एक हिटर का ही कमेंट हो, पढ़ा मैंने सब है, ठीक है। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। जाओ अच्छी तरह पढ़ो, ठीक है। नाम रोशन करना है तुम्हें अपना, अपने माँ बाप का, अपने घर का, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जाओ, चलो बाय बाय बाय, जाओ पढ़ लो।